ओम नमः शिवाय। अगर आमदनी 1 रुपए की हो रही है घर में और खर्चा 1.25 रुपए का हो रहा है तो स्कंद पुराण में इसके लिए एक सुंदर वर्णन किया गया है दीप महत्व का। हमें अपने घर में 2 दीप अवश्य रखने चाहिए, चाहे वो घी का हो चाहे वो तेल का दीप हो। स्कंद पुराण में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। दिए को ज्यादा से ज्यादा बदलना नहीं चाहिए। जैसे एक दिया चला, वो हमने 15 दिन चलाया, फिर उसके बाद वो फेंक दिया, फिर दूसरा दिया लिया, इस तरह से हमें दिए को बदलना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण भी कहता है, जिसके घर में एक दिया रहता है, एक ही बत्ती जलती रहती है, उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती। इसके अलावा सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को या फिर किसी ब्राह्मण के बेटे को अगर खीर का प्रसाद का भोग लगाएं, या फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो सोमवार से सोमवार अगर उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम घी का दीपक लगाएं तो इससे भी लक्ष्मी में बरकत होती है। ऐसा सिर्फ 5 सोमवार आप करिए, आपको खुद इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बेलपत्री का जो वृक्ष होता है वो पार्वती माता के अश्रु से बना है, और जो रुद्राक्ष का वृक्ष होता है वो शिव जी भगवान के अश्रुओं से बना है। इसीलिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से शाम को लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसका शिवलिंग बनाने से, उसकी पूजा करने से हमें प्राप्त होता है। जिस लड़के और जिस लड़की के विवाह में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, उनका विवाह समय पर नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो उन्हें भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसका शिवलिंग बना के उसका पूजन करें और घी का दीपक लगाएं, और शाम को उस जो शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन करें। विसर्जन करने के आने के बाद फिर दोबारा से घी का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करनी है और झोली पसार कर उसके सामने प्रार्थना करनी है। उसके बाद बिलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है वो अपने थोड़ी सी माथे पर लगानी है और फिर अपने घर चले जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर ही वो जो लड़का है या फिर लड़की है उसका विवाह संपन्न हो जाता है। ये कोई साधारण नहीं है। बेलपत्री की जो वृक्ष होता है उसकी जड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है वहां पर लक्ष्मी जी का निवास होता है। एक दूसरा उपाय, अगर घर में कोई रोगी है, किसी को कुछ ज्यादा ही बीमारी है, तो 1 लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध और रोगी का जो वस्त्र है वो उस लोटे को छू ले और उसमें एक बेलपत्र का पत्ता उसको डाल के आप किसी भी शिवलिंग पर जाकर उस जल को अर्पित कर दीजिए। जो भी बीमार है, जो भी रोगी है, उसका नाम और गोत्र लेकर शिवजी भगवान के सम्मुख उस जल को अर्पित कर दीजिए। देवों के देव आदि महादेव आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और रोगी और जो भी बीमार है उसको जरूर आराम मिलेगा। इसके अलावा जो मासिक शिवरात्रि आती है, इस पर आप शिवजी भगवान को गंगा जी और यमुना जी का जल दोनों को एक साथ मिलाकर अगर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो 3 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चपलेश्वर महादेव हैं उन पर यमुना का जल चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। कावड़ में यमुना का जल भरकर ले जाते हैं उन पर चढ़ाने के लिए, और 3 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके मन में जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपका धन कहीं डूब गया है, वापस नहीं आ रहा है, तो श्री चपलेश्वर महादेव पर आपने जो जल अर्पित करा है उस जल को आप घर लेकर आइए और देखेंगे कि मात्र 6 महीने के अंदर ही आपका जो धन गया हुआ है या फिर आपका जो बिजनेस रुक गया है वो आपका धन प्राप्ति वापस हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कष्ट है तो शमी के वृक्ष की 108 पत्तियां, 104 पत्तियां या फिर 133 पत्तियां आप शिवलिंग को अर्पित करो, जल के साथ चढ़ाओ, जल अर्पित करो, चढ़ाओ फिर जल अर्पित करो। 133, 111, 108 जितनी भी बन सके, और भगवान के सम्मुख बोलिए कि शंकर सुख देगा। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है, लेकिन शिवरात्रि के दिन भी वो भांग पीते हैं, भांग चढ़ाते हैं, लेकिन शिव पुराण में कहीं भी लिखा हुआ बता दो कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि शंकर भगवान को, मेरे महादेव को भांग प्रिय है। वैभव, कार्य सिद्धि और अटके हुए सारे काम ये शमी प्रदान करता है। इसलिए शमी के पत्ते को हमें जल के साथ शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र तो केवल खाली शिव भगवान पर ही चढ़ता है, गणेश जी पर हम चढ़ाते हैं, लेकिन शमी का पत्र ही एक ऐसा है जो 33 करोड़ देवताएं उसको पाते हैं। बेलपत्री का पौधा पार्वती के नयन शुरू से उत्पन्न हुआ और रुद्राक्ष का पौधा
शिवजी भगवान के नयनासुर से उत्पन्न हुआ, लेकिन शमी का ही एक वैसा पौधा है जो उमा और महेश दोनों के नयनासुर से उत्पन्न हुआ। जब माता पार्वती का एक अवतार हुआ था उमा का अवतार लेकर जब पार्वती माता इस धरती पर अवतरित हुई थी, तब भगवान शंकर महेश का रूप लेकर इस धरती पर अवतरित हुए थे। उमा और महेश जब दोनों का मिलन हुआ तो दोनों की दृष्टि एक जगह पर पड़ी, और जहां पर उनकी दृष्टि पड़ी वहां पर एक पौधे का जन्म हुआ, और वो जो पौधा था वो शमी का पौधा था। स्वयं शिव पुराण में भी वर्णन है, अगर आप शिव शंकर की पूजा आराधना कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिवलिंग की पूजा आराधना कर रहे हैं तो शिवलिंग का महत्व है, क्योंकि शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों विराजमान हैं। एक शिवलिंग में ही ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों विराजमान हैं। जो शिवलिंग का नीचे का भाग होता है वो ब्रह्मा होते हैं, जो बीच का भाग होता है वो विष्णु का होता है, और जो ऊपर का भाग होता है वो स्वयं शिव यानी कि महेश का होता है। उसी शिव में माँ जगदम्बा जननी विराजी हैं, उसी शिवलिंग में गणेश जी भी विराजे हैं, उसी शिवलिंग में भगवान कार्तिकेय विराजे हैं, और उसी शिवलिंग में भगवान शिव की 5 लड़कियां भी विराजी हैं। उसी शिवलिंग में शिव भगवान की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी भी विराजमान है। उसी शिवलिंग में 33 करोड़ देवी देवताएं, उसी शिवलिंग में देवों के देव आदिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी विराजमान है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।